जॉनी लीवर जिसने हिंदुस्तान को खूब हंसाया, अब उनकी बेटी भी दुनिया को हंसा रही है। कहानी उस बेटी की जिसने अपने पिता के नक्शे कदम को तो स्वीकार किया, लेकिन विरासत में नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ पर। कहानी उस बेटी की जिसे पिता का सहयोग नहीं मिला। कहानी उस बेटी की जिसे पिता ने एक बॉस की तरह ट्रीट किया। कहानी आज उस बेटी की जो डर के साए में जीती भी है, लेकिन फिर भी उसूलों से बेखौफ नजर आती हैं। जॉनी वॉकर को तो आप जानते ही होंगे, जिनके बिना फिल्म की स्क्रिप्ट भले ही पूरी हो जाए, लेकिन फिल्म का मज़ा फीका जरूर हो जाएगा। जॉनी वॉकर जिन्होंने अपनी मिमिक्री से भारत की जनता को खूब हंसाया और प्रेरणा स्रोत भी बने। आज उन्हें न केवल भारत में लोग जानते हैं और प्यार करते हैं, बल्कि विदेशों में भी उनको खूब सराहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ उनकी बेटी जेमी लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। जेमी लीवर भी पिता की तरह ही वो तमाम खूबियां बचपन में ही हासिल कर ली थी, जिससे जॉनी लीवर ने जनता का प्यार हासिल किया। लेकिन उन्होंने खूब संघर्ष भी किया। संघर्ष करने वक्त चाहे जितनी तकलीफें हों, लेकिन यह वह दौर होता है जो जिंदगी में कभी भी आपके व्यक्तित्व को हल्का नहीं बनाता है। जिंदगी में कभी भी आप हवा में नहीं उड़ते हैं। आपको पता है चीज़ें की कहाँ से सप्लाई होती है और आपकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। जॉनी लीवर ने कभी अपनी बेटी को उस पेशा में खुद से नहीं भेजा जिसमें वे खुद थे। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में आगे किया उन्हें और उसे पूरा करवाया। जेमी लीवर मुंबई में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करती हैं, फिर वे लंदन जाती हैं और वहाँ पर वे वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मास्टर्स पूरी करती हैं। इसके बाद साल 2012 में वे लंदन की एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी भी करती हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान लौट आती हैं। अपने पिता के पास अच्छी खासी काम को छोड़ना आसान नहीं होता है। 100 तरह के सवाल आते हैं। आगे की राह में सफलता तय ही हो यह मुश्किल लगता है, लेकिन अंदर की आवाज़ इतनी तेज होती है, इतनी बुलंद होती है कि हर मुश्किलों से सामना करने की हिम्मत भी आ जाती है। जेमी ने यही किया, अपने दिल की आवाज़ को सुना। जेमी ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले। वह खुश नहीं थी उस काम में। वे हमेशा एक क्रिएटिव काम करने की कोशिश करती और इसी के ख्यालों में डूब जाती। फिर एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और वापस पिता के पास आ गई। मुंबई में उनके पिता जॉनी लीवर ने साफ कह दिया कि जब तुमने ऐसा ही कुछ करने की ठान ली है तो अपनी सफ़र को खुद तलाशो और खुद ही उसे पूरा करो। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जेमी इन बातों से निराश बहुत हुई, लेकिन नाराज नहीं हुई। जेमी ने अपने लिए मुकाम खुद तय किए। जॉनी की तरह ही जेमी को संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन उनके अंदर इस संघर्ष ने ऐसी गहराई पैदा कर दी कि उन रूहों को छू सकती है जिन रूहों को वे कभी नहीं छू पाती। जब उनके पिता की मदद उन्हें मिलती तो शायद यह काबिलियत उनमें पैदा ही नहीं हो पाती। जेमी कहती हैं कि जब मैंने स्टेज शो किए तो ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे कहीं ना कहीं देख चुके थे। वो ये नहीं जानते थे कि मैं जॉनी लीवर की बेटी हूँ। लोगों ने मुझे स्टेज शो, फिर टीवी शो पर देखा और फिर मेरे कुछ यूट्यूब वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद फिल्मों में काम मिलने लगा। ना कोई सिफारिश, ना ही किसी को फ़ोन कर मदद मांगी।
बहुत साधारण तरीके से धीरे धीरे मेरा रास्ता निकलता चला गया। लेकिन पिता ने उन्हें जो सीख दी वह किस्मत बदलने वाली थी, कायनात की कोई आशीर्वाद जैसी ही थी। जॉनी ने जेमी को समझाया था कि उन कलाकारों की रूह पर कब्जा कर लो, उनकी रूह को समझ लो तो तुम उन जैसा कर पाओगी। इसके लिए जेमी जब भी किसी कलाकार की मिमिक्री करती हैं तो पहले 2 से 3 सप्ताह तक उनके हर वीडियोज को गहराई से देखती हैं, दिन रात देखती हैं और फिर उनकी मिमिक्री करने का अभ्यास करती हैं। उनके पिता ने एक सीख और दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बात का जरूर ध्यान रखना कि मैं किसी का दिल न दुखा दूं, ना ही किसी की निजी जिंदगी पर ज़्यादा बात करूं और ना ही किसी पर नकारात्मक हमला करूं। पापा ने हमेशा उन्हें कहा। ये खुद जेमी अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि कभी किसी की नकल करो तो इस तरह से करो कि उन्हें भी बुरा ना लगे और वो भी तुम्हारे काम को पसंद करे। हमारे भारतीय दर्शक बहुत संवेदनशील हैं, बेहद भावुक जनता है। अगर तुम किसी कलाकार का गलत मजाक उड़ाओगे तो वो नाराज हो सकते हैं, इसलिए इस काम को पूरी जिम्मेदारी से करना बेहद जरूरी है। जेमी यह भी बताती हैं कि किसी कलाकार की मिमिक्री करना भी आसान नहीं होता है। यह काम भी आसान नहीं है और इसमें डर भी लगता है। हालांकि उनके सामने उन्हें खुद अपने पिता की छवि से आगे निकलने की चुनौती है और यह चुनौती न केवल जेमी को है बल्कि खुद पृथ्वीराज कपूर परिवार में भी हर किसी के बीच यह रही थी और सभी ने इस चुनौती को स्वीकार कर अपने नए अंदाज में बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया था। जेमी बताती हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैंने स्टेज शो किए तो ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे कहीं ना कहीं देख ही चुके थे। वो ये नहीं जानते थे कि मैं जॉनी लीवर की बेटी हूँ। लोगों ने मुझे स्टेज शो, फिर टीवी शो पर देखा, फिर मेरे कुछ यूट्यूब वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद फिल्मों में काम मिलने लगा। ना कोई सिफारिश, ना ही किसी को फ़ोन कर मदद मांगी। बहुत साधारण तरीके से धीरे धीरे मेरा रास्ता निकला। जेमी यह भी बताती है कि कॉमेडी करने का ख्याल उनके मन में उनके पिता की वजह से नहीं आई कि पिता भी इस पेशे में है तो चलो हम भी चले जाते हैं, बल्कि वे कहती हैं कि बचपन में उनको अपने दोस्तों, अध्यापकों, आंटी लोगों की नकल उतारना बेहद पसंद था। उनके माता पिता उनकी इस रुचि को अच्छी तरह पहचानते भी थे। जेमी के पिता उनके लिए पिता सिर्फ उनके घर में होते हैं, स्टेज पर वे उनके बॉस होते हैं। जेमी कहती हैं कि स्टेज पर वो मेरे पिता नहीं बॉस होते हैं और जब वो मेरे बॉस होते हैं तो बहुत सख्त बन जाते हैं और उन्हें काम में कोई लापरवाही पसंद नहीं है। पापा ने कई साल लगा दिए अपनी एक पहचान बनाने में और मुझे डर रहता है कि मुझसे स्टेज पर कोई गलती ना हो, इसलिए मैं स्टेज पर जाने से पहले दोगुनी मेहनत करती हूँ। ऐसी ट्रेनिंग की मुश्किलों का जिक्र करते हुए जेमी लीवर ने यह भी बताया अपने इंटरव्यू में कि पापा एक कोने में बैठकर मुझसे मेरी लाइनें पूछते हैं और जब मैं उनको वो सुना रही होती हूँ तो वो जरा सा भी चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते और फिर वो मुझे कहते हैं कि इसे समझने की कोशिश करो पूरे दिल से। कई बार तो मेरे आंखों में आंसू तक आ जाते। आज मैं जितना भी सीख पाई हूँ उन्हीं से सीखा है। हालांकि जॉनी लीवर अपनी बेटी पर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर अपना जवाब जरूर दें और साथ ही कि इस स्टोरी की सबसे अच्छी पार्ट, सबसे अच्छी लाइन कौन सी आपको लगी। इस वीडियो में इतना ही।